दोस्तों, जो लोग यूसीसी के अगेंस्ट हैं, जो इसका अपोज करते हैं, उनका साफ शब्दों में ये कहना है कि केस शाह बानो केस के बारे में तो सुना ही होगा। और दोस्तों, देखा जाए तो हमारी करंट गवर्नमेंट यूसीसी को लेकर काफ़ी सीरियस है। क्या आप एक ऐसी सोसाइटी में रहना पसंद करेंगे जो बायस्ड हो? क्या आप एक ऐसी सोसाइटी में रहना पसंद करेंगे जो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रूल्स और रेगुलेशंस के साथ बनी हो? या आप एक ऐसी सोसाइटी में रहना पसंद करेंगे जो सबके लिए यूनिफॉर्म हो, जहां अमीर गरीब छोटा बड़ा सबके लिए रूल्स बराबर हो? तो इसी के साथ अपने टॉपिक में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने आज के टॉपिक यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। तो दोस्तों, क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? अगर आसान भाषा में मैं इसे समझाऊं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है एक ऐसा कानून, एक ऐसा लॉ जो हर कम्युनिटी के लिए, हर रिलीजन के लिए सेम हो, बराबर हो। दोस्तों, उसे कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। दोस्तों, इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए थोड़ी हिस्ट्री की सैर करी जाए। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि ब्रिटिशर्स के टाइम पर 3 लॉ हुआ करते थे, जिसमें था क्रिमिनल लॉ, कमर्शियल लॉ और सिविल लॉ। अब दोस्तों, ब्रिटिशर्स तो ठहरे चालाक, उन्हें मतलब था सिर्फ अपने पैसों से, तो उन्होंने कमर्शियल लॉ को सबके लिए सेम रखा। उसी टाइम पर दोस्तों उनके खिलाफ कोई आवाज़ ना हो सके, कोई विद्रोह ना हो सके, इसलिए उन्होंने क्रिमिनल लॉ को भी सबके लिए सेम रखा। पर उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था सिविल लॉ में, इसलिए उन्होंने सिविल लॉ को अनटचेबल रहने दिया। वही लेगेसी कैरी फॉरवर्ड हुई और आज़ादी के टाइम पर दोस्तों सभी कम्युनिटी के लिए, सभी रिलीजियंस के लिए लॉ बनाए गए, जिसमें हिंदू, जैन, क्रिश्चियन, सिख सबको शामिल करा गया। लेकिन मुस्लिम्स को इन लॉ में शामिल नहीं करा गया और उन्हें अपने लॉ जैसे कि शादी, तलाक, उत्तराधिकार जैसे मामले खुद से लेने का हक दे दिया गया। बस वहीं से ही ये कहानी चलती आ रही है दोस्तों। और दोस्तों, वो सभी लॉज उठकर आ गए मुस्लिम पर्सनल लॉ में, जिसे हम शरीयत के नाम से भी जानते हैं। आपने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में तो सुना ही होगा दोस्तों, जो गवर्न करता है भारत के सभी मुस्लिम्स को। दोस्तों, जो लोग यूसीसी के अगेंस्ट हैं, जो इसका अपोज करते हैं, उनका साफ शब्दों में ये कहना है कि यूसीसी हमारे अधिकारों को छीनता है, यूसीसी एक अनयूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड करवाता है और ये बिल्कुल भी डिजायरेबल नहीं है, ये खिलाफ है हमारी शरीयत के। आइए दोस्तों, इसे केस स्टडी की हेल्प से समझा जाए। दोस्तों, आपने द लैंडमार्क केस, शाह बानो केस के बारे में तो सुना ही होगा। जी हाँ, मैं उसी वुमेन की बात कर रहा हूँ जिसे 40 साल की उम्र में 5 बच्चों के साथ डिवोर्स दे दिया गया था, जिसने फाइल किया था केस अंडर सेक्शन CRPC 125, जो ये कहता है एन इंडियन वुमेन कैन क्लेम अ मेंटेनेंस प्रोटेक्शन टू देयर मेन। शाह बानो हैज़ डन द सेम अंडर सेक्शन 125, लेकिन उसके हस्बैंड ने इसके खिलाफ अपील डाली और उस टाइम की करंट गवर्नमेंट ने मुस्लिम वुमेन्स एक्ट पास करके सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को ही बदल दिया दोस्तों। क्योंकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का भी यही मानना था कि शाह बानो इज़ एलिजिबल टू क्लेम अ मेंटेनेंस अंडर सेक्शन CRPC 125, लेकिन उस वक्त की मौजूदा सरकार ने इसे मुस्लिम वुमेन एक्ट पास करके पलट दिया दोस्तों। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड TPSP का पार्ट है, ना कि फंडामेंटल राइट्स का। आइए दोनों में फ़र्क समझते हैं। आज़ादी के वक्त दोस्तों हमने फंडामेंटल राइट्स भी बनाए और DPSP भी बनाया। फंडामेंटल राइट्स के अंदर हमने वो सारे राइट्स रखे जो मैंडेटरी थे, जो उस वक्त की बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर रहे थे, जबकि DPSP को हमने फ्यूचर चेंजेस के लिए रखा कि अगर फ्यूचर में कोई चेंजेस करने पड़े और उस हिसाब से कोई लॉ बनाने पड़े तो वो सारे लॉज हम DPSP के अंडर बना सकें। इसी वजह से हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड को DPSP के अंदर रखा दोस्तों। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि यूसीसी क्या है, किन लोगों को इनसे दिक्कतें हैं और क्यों हैं। पर अब हम देखेंगे कि यूसीसी इम्प्लीमेंट होने के बाद इसके क्या क्या फिनोमिनल चेंजेस होंगे। सबसे पहले तो मुस्लिम गर्ल्स को वो सारे अधिकार मिल जाएंगे जिससे वो अभी तक भी अनअवेयर हैं, जो बाकी रिलीजियंस की गर्ल्स के पास तो हैं, लेकिन मुस्लिम गर्ल्स के पास, मुस्लिम वुमेन्स के पास नहीं है। सबसे पहला एडवांटेज ये होगा यूसीसी इम्प्लीमेंट होने के बाद कि मुस्लिम गर्ल्स विल आल्सो गेट अ इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ देयर पेरेंट्स, जो कि अब तक 50% से भी कम है। यूसीसी इम्प्लीमेंट होने के बाद दोस्तों एज ऑफ मैरिज विल बी फिक्स्ड, वो एक फिक्स हो पाएगी और उससे पहले कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों की शादी नहीं करवा पाएंगे। आफ्टर जो तलाक का प्रोसीजर है दोस्तों वो भी सभी रिलीजियंस के लिए सेम हो जाएगा।
मुस्लिम वुमेन्स भी अडॉप्ट कर पाएंगी चाइल्ड को, जो अब तक मना है। मुस्लिम मेंस एक से ज़्यादा शादियां नहीं कर पाएंगे। ये यूसीसी का सबसे बड़ा एडवांटेज होगा दोस्तों। सो दोस्तों, जिस लॉ के इतने सारे बेनिफिट्स हों, जो लॉ हेल्प करता हो वुमेन एम्पावरमेंट में, वुमेन अपलिफ्टमेंट में, तो आप ही बताइए दोस्तों, क्या वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए या नहीं? इसका जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। सो दोस्तों, वैसे तो कुछ लोग खुद को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, जनरेशन के साथ चलना चाहते हैं, अपने आप को अप टू डेट रखना चाहते हैं, लेकिन जहां बात आती है वुमेन एम्पावरमेंट की, वुमेन राइट्स की और वुमेन अपलिफ्टमेंट की, तो वो लोग वहां कोई बदलाव नहीं चाहते। दोस्तों, हमें वो सारे लॉस को खारिज कर देना चाहिए जो बेबुनियाद हैं, जो इलॉजिकली बनाए गए हैं, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है अनटचेबिलिटी, जो 1950 तक लीगल था, पर क्या अब वो एग्जिस्ट करता है? इसी के साथ हमें वही लॉ अडॉप्ट करने चाहिए जिसकी करंट मौजूदा ज़रूरत है दोस्तों, जिसका बेस्ट एग्जांपल है यूसीसी, जो प्रोवाइड करेगा यूनिफॉर्मिटी ऑल ओवर द सराउंडिंग। दोस्तों, वैसे तो हमारा सुप्रीम कोर्ट और देश के काफ़ी सारे हाई कोर्ट्स कई बार यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कह चुके हैं, और रिसेंटली हमारे 22nd लॉ कमीशन ऋतुराज अवस्थी ने एक सर्वे भी करवाया, जिसमें उन्होंने पब्लिक और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से रिव्यू मांगे यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, जिसकी आखिरी तारीख 14 जुलाई थी दोस्तों। इससे पहले भी हमारे 22nd लॉ कमीशन, जिनका नाम बलबीर सिंह चौहान था, उन्होंने भी इसे एग्जामाइन करा था और इसके लिए अलग अलग स्टेक होल्डर्स से रिव्यू मांगे थे, बट एट द एंड उसे नाइदर नेसेसरी नॉर डिज़ायरेबल कहकर खारिज कर दिया गया था दोस्तों। और दोस्तों, देखा जाए तो हमारी करंट गवर्नमेंट यूसीसी को लेकर काफ़ी सीरियस है, तो इसकी पूरे चांसेस हैं कि इंडिया में यूसीसी इम्प्लीमेंट हो सकता है, क्योंकि बीजेपी के मैनिफेस्टो में पहले से ही काफ़ी बड़े बड़े मुद्दे रहे हैं, जिसमें 370, अयोध्या का राम मंदिर और अब यूसीसी भी शामिल है दोस्तों। तो ऐसे होने के बिल्कुल पूरे चांसेस हैं कि अपकमिंग ईयर्स में इंडिया में यूसीसी लागू हो जाए दोस्तों। सो दोस्तों, अब चलते हैं अपने जियो क्वेश्चन की तरफ। तो आपको बताना है कि भारत के किस स्टेट में यूसीसी ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है। योर ऑप्शंस आर कर्नाटका, राजस्थान, गोवा या उत्तर प्रदेश। सही आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों। सो दोस्तों, अब एट द एंड शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि यूसीसी आखिर है क्या, इसकी क्या ज़रूरत है, इससे हमें क्या ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेंगे, किस वर्ग की महिलाओं को इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो यहीं पर अपनी वीडियो को एक प्यारे से क्वोट के साथ अंत करते हैं, जो कि काफ़ी फेमस कोट भी है, जिसे कहते हैं, विदाउट अ यूनिफॉर्म सिविल कोड लेबलिंग इंडिया बी सेक्युलर नेशन इज जस्ट एन इल्यूजन। सो दोस्तों, अगर आपको भी वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो, सो डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल जियो जानकारी। थैंक यू सो मच।